अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज की वीडियो में हम 4520 डीप सी और डीप सी के जितने भी मॉड्यूल्स की वायरिंग है उस पर बात करेंगे। अगर आप कोई भी एक मॉड्यूल डीप सी की वायरिंग को समझ जाएंगे तो आपको तमाम मॉड्यूल्स की वायरिंग पे कॉन्फ़िगर पे काम करने का पता लग जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इसकी बैटरी कनेक्ट करनी है, इसकी फ्यूल सेल्फ की सप्लाई को चलाना है और इसकी इनपुट्स क्या होती हैं, इसकी आउटपुट्स क्या होती हैं, एनालॉग इनपुट क्या होती है, डिजिटल इनपुट क्या होती हैं और इसकी बाकी पावर की वायरिंग, इसकी कंट्रोल वायरिंग, इसके सारे जितने भी हैं पैरामीटर्स, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हमने बैटरी की जो मेन नेगेटिव होती है उसको इंजन की बॉडी के साथ सल्फ के साथ ना ग्राउंड करना होता है। यहाँ से हम स्टार ले लेते हैं। ये समझ लें हमारी ये मेन जो है ना बैटरी की ये वाला पॉइंट, ये नेगेटिव का, ये हमने बॉडी के साथ शॉर्ट कर दिया। जैसे ये लिखा हुआ बैटरी नेगेटिव मस्ट बी ग्राउंड। अच्छा जी, ये अब मॉड्यूल की हमारी आ गई है 1 नंबर। 1 पे हमने बैटरी की नेगेटिव दे दी। अब नेक्स्ट आ गई हमारी 2 नंबर। 2 पे हमने इसकी पॉजिटिव दे दी। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो ये नेगेटिव है ऊपर, ये इधर पॉजिटिव का साइन है। ये बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 और 4। यहाँ पे इन्होंने ये एमरजेंसी के दोनों नॉर्मली क्लोज पॉइंट में से इसको गुजार के फ्यूल और सल्फ को सप्लाई पहुँचाई हुई है। यानी यहाँ पे इस जब हम 2 पॉजिटिव देंगे तो ये देखें प्लांट पॉजिटिव, ये जमा का निशान। तो ये यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर जो है, ये यहाँ से जो हमारा 3 है ये इस एमरजेंसी क्लोज पॉइंट में से फ्यूल पे आएगा और ये जो हमारा 4 है ये हमारे क्रैंक पे आएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं देते, अगर हम यहाँ पे इसकी एमरजेंसी दे दें तो हमारे मॉड्यूल पे शो नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट आगे जाके आपको बताते हैं कि एमरजेंसी यहाँ पर देने से ज़्यादा बेस्ट किस पॉइंट पे है देना। अच्छा, ये नंबर 5 पे इन्होंने हमारा डेनमो का पॉइंट दे दिया जिसको चार्जिंग अल्टरनेटर, डीसी चार्जर और डीसी जनरेटर जो भी आप बोल सकते हैं बोल लें। इसमें भी हमने एक इसकी बॉडी ग्राउंड वायर दे दी जो कि ऑलरेडी ये डेनो सारी इंजन से ग्राउंड होती है, क्योंकि हमने जब मेन पे ही इसकी दे दी है ये वाली, तो इसके साथ जितना भी इंजन के पार्ट्स होते हैं वो सारे इसके आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं बॉडी से। तो ये हमारी वैसी बॉडी शार्ट हो जाती है डेनमो की भी, बाकी चीज़ों की भी। एक इसमें से हमने पॉजिटिव ड्रेड देनी होती है बैटरी से। जैसे ये शो करवाया हुआ है, इसमें हमने कोई फ्यूज़ ब्रेकर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती। और एक ये हमारी 5 नंबर, ये हमने लगा के डी पॉजिटिव पे, ये बी पॉजिटिव पे होती है हमारी, ये 2 वायर्स लग जाती हैं। इससे नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी, ये देखें ऑयल। ये नेक्स्ट ऑयल आ गया हमारा, ये 11 नंबर पे। ये हमारा एनालॉग इनपुट कहलाती है। ये जो 4 पॉइंट है ना, इस पे हमारे ऑयल के सेंसर, टेम्परेचर के सेंसर, फ्यूल लेवल के सेंसर, कूलेंट लेवल के सेंसर, कोई भी आप सेंसर ना इस पे आप दे सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमने ऑयल की वायर ऑयल सेंटर पे लगा के उसको बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया। टेम्परेचर की लगाई वायर सेंसर के ऊपर और इसको भी ग्राउंड कर दिया। ये हमारा फ्लेक्सिबल सेंसर में हमारा आ जाता है, फ्यूल गेज का सेंसर आ जाता है, इसको लगा दिया। और यहाँ पे उसकी वो नेगेटिव है 10 नंबर पे हमने देनी होती है बॉडी से उठा के। ये जो हमारी सेंसर सारे जितने भी हैं, ये जो हमारी अर्थ है ये हमने अपने इंजन की बॉडी से लेनी होती है।
इसको हम नीचे आपको दिखा भी देते हैं कि वो लिख रहा है जी ये नोट 1 है। ये देखें नोट 1 में वो कह रहा है दीज ग्राउंड कनेक्शन मस्ट बी ऑन द इंजन ब्लॉक एंड मस्ट बी टू द सेंसर बॉडीज़। तो ये हमने इंजन की जो होती है बॉडी उससे ये देनी है, डायरेक्ट नहीं हमने देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जी इसके इनपुट्स पे। अच्छा, इनपुट्स में क्या क्या होता है? इनपुट्स में हमारे आ जाते हैं ऑयल स्विच, टम्परेचर स्विच, एमरजेंसी स्विच या कूलेंट लेवल स्विच। इस तरह से इसकी 4 इनपुट होती हैं। नंबर 1 इनपुट पे इन्होंने रिमोट का दिया हुआ है, रिमोट स्टार्ट। हम भी इस पे रिमोट स्टार्ट दे देते हैं। ये 301 पे जाके इसको 16 पे रखते हैं और 302 को 1 पे रखते हैं तो वो रिमोट स्टार्ट पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इनपुट रिमोट स्टार्ट की 16 पे बताई हुई है। ये देखें ये इनपुट है इसकी, ये इसका 16 है। नेक्स्ट जो है रिमोट स्टार्ट के बाद ये इन्होंने दिया हुआ है पॉइंट एमरजेंसी का। ये देखें इनपुट बी कॉन्फ़िगर फॉर एमरजेंसी स्टॉप। हम भी यहाँ पे एमरजेंसी दे देते हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट से गुज़र के ही हमारी जो नेगेटिव होती है। अच्छी ये जो इनपुट्स होती हैं ना, ये तमाम नेगेटिव जितनी है ना मेन, ये देखें बैटरी की, ये मॉड्यूल की तरफ भेजनी होती हैं और यहाँ पे कोई ना कोई आपने स्विच लगाने होते हैं। जैसे ये रिमोट का है तो रिमोट आप शॉर्ट करेंगे तो आपका जनरेटर बंद हो जाएगा, ओपन छोड़ेंगे तो चल जाएगा। एमरजेंसी भी है तो एमरजेंसी का भी इसी तरह आपने कॉन्टैक्ट दे दिया, इसको ओपन करेंगे बंद हो जाएगा और इसको वैसे करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ओपन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एमरजेंसी भी हम देख लेते हैं कि एमरजेंसी हमारी किस जहाँ पर है। ये देखें ये हमारी एमरजेंसी है 8 पॉइंट पे। ये हमारा 8 नंबर हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारा एमरजेंसी पे आ गया जो हमारी कॉन्फ़िगर बी है। अच्छा, 301 के बाद 307 होता है, 307 के बाद 311 होता है। 311 पे ये हम आ जाते हैं यहाँ पे 14 नंबर पे रिमोट स्टार्ट दे दिया, 15 नंबर पे हमने एमरजेंसी दे दी, 16 पे हम दे रहे हैं ऑयल प्रेशर स्विच। अब ऑयल प्रेशर स्विच के लिए हमें मॉड्यूल की जाना होता है कॉन्फ़िगर में 311 पे और 311 को जाके रखना होता है नंबर 14 पे। ये नंबर 14 रखा है, ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच आ गया, ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना होता है 17 पे। 17 पे हमने यहाँ स्विच से ए पॉइंट मॉड्यूल में भेज देना होता है। यानी ये हमारा समझ लें कि स्विच बॉडी के साथ अटैच होते हैं सारे। तो यहाँ से एक वायर हमने उठानी है और यहाँ पे दे देनी है। अगर हमारा 2 वायर वाला है तो हमने एक नेगेटिव देनी है और स्विच के दूसरे पॉइंट से हमने नेगेटिव उठा के मॉड्यूल में दे देनी है। अगर हमारा सिंगल पॉइंट वाला स्विच है तो उसकी वो सिंगल पॉइंट की तार यहाँ पे हमने दे दी। जैसे ऑयल प्रेशर स्विच जो है सिंगल पॉइंट वाला होता है, टेम्परेचर स्विच डबल पॉइंट वाला होता है। अगर डबल वाला भी है तो एक उसकी बॉडी से वायर लेनी है और दूसरी हमारे मॉड्यूल में चली जानी है। ये तो हमारी इनपुट होगी। इनपुट पे हमारे स्विच सारे यूज़ होते हैं। अब ये 17 नंबर पे हमने करना होता है अपना टेम्परेचर का और ये 316 पे जाके हमारा कॉन्फ़िगर होता है डी पॉइंट पे और डी पे ये हमारा आ जाता है 7 नंबर पे। जैसे ये 7 पे शो हो रहा है टेम्परेचर स्विच। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी आउटपुट्स पे। आउटपुट्स में उसने जो 2 कॉन्फ़िगर आउटपुट दी हुई हैं जी, 6 नंबर पे उसने दे दी है जनरेटर की डीसी रिले 12 वोल्ट। अगर आपका 12 वोल्ट का जनरेटर है तो 12 वोल्ट की रिले लगेगी, 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट की यहाँ पे रिले यूज़ होगी। ये हमारी बैटरी पे डिपेंड होता है कि हमारा इंजन कौन सी सलब का है, 12 वोल्ट सलब का है या 24 वोल्ट सलब का है। अच्छा, अब क्या करना होता है कि हमने मॉड्यूल से यहाँ से एक वायर उठाई, सीधी यहाँ पे ले गए रिले पे और इसकी दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव ज्वाइंट कर दी। यहाँ से एक वायर उठाई सीधी ले आए मेन पे
ये भी हमारी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की इंजन के हिसाब से डीसी रिले होती है। ज़्यादा समय ने 12 वोल्ट की है और इसकी भी नेगेटिव यहाँ पे शॉर्ट कर दी। अब ये इसने जो स्टार लगाया हुआ है, ये स्टार का मतलब वो बता रहा है जी कि हमारे जो है ना इंटरलॉक आपने यूज़ करनी है डेट द जनरेटर एंड मेन स्विच डिवाइस आर मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक। तो ये हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक भी दोनों रिले को कर देते हैं, मैकेनिकल इंटरलॉक भी कर देते हैं और इसकी कॉन्फ़िगर भी आपस में इंटरलॉक होती है और इसकी जो वायरिंग है वो भी इंटरलॉक होती है। जैसे कि ये देखें हमारा जनरेटर का जो पॉइंट है ये GVCR ये इस रिले का ही है, ये वाला ये हमारा ओपन है। हमने इसके रिले के ओपन पॉइंट से यहाँ से फेज़ लिया, ये देखिए ये हमारा यहाँ से मेन फेज़ आया है ये फ्रॉम जनरेटर से, ये यहाँ पे ओपन हो गया रिले से और ये नीचे यहाँ पे इसके कॉन्टैक्टर्स में इसकी सप्लाई चली गई है। तो जैसे ही हमारी ये रिले DC ऑन हुई ये हमारा आपस में शॉर्ट हो गया और हमारी ओपन होगी तो हमारा ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर हमारा वापदा का मेन ब्रेकर कंट्रोल, ये कॉन्टैक्टर वापदा से यहाँ से आ रहा है और ये फ्यूज़ के ज़रिए डायरेक्ट जो है ना रिले के पॉइंट से होता हुआ कॉन्टैक्टर में जा रहा है। यानी हमारा कॉन्टैक्टर जो होता है वापदा का वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे रिले के यूज़ हो रहा होता है और जो हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर है जनरेटर का ये नॉर्मली ओपन होता है। तो ये हमारी इंटरलॉक हो जाती है। मैकेनिकल इंटरलॉक होती है, एक पार्ट आता है इतनी सी होती है इंटरलॉक, वो कॉन्टैक्टर के सेंटर में लग जाती है, उसके दोनों साइड पे लॉक होते हैं जो एक टाइम पे सिर्फ एक कॉन्टैक्टर को प्रेस होने देते हैं। अगर आप मैनुअल भी कॉन्टैक्टर को पुश करते हैं तो वो सिर्फ एक कॉन्टैक्टर को पुश होने देती है जबकि दूसरे को ओपन रखती है, दोनों एक साथ प्रेस नहीं होते। अगर हमारी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक फेल भी हो जाए तो वो दोनों कॉन्टैक्टर को एक साथ प्रेस नहीं करती। ये तो यहाँ तक आ गया, आगे हम चलते हैं जी। इसकी ये दो आउटपुट जो है ना, एक पे हम यहाँ पे 8 नंबर पे दे देते हैं कॉमन शटडाउन, ये हमारी आउटपुट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा 19 नंबर पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं कॉमन शटडाउन। ये हमारे जो 400 के पॉइंट होते हैं ना आउटपुट कि हमारे वहाँ पे जाके C पॉइंट पे हमारे कॉन्फ़िगर होती हैं। और जो हमारी ये वाला नेक्स्ट आगे पॉइंट होता है ये 9 नंबर, ये देखें 8 नंबर हमारी होगी 19 पे और जो हमारी 9 नंबर पॉइंट है ये हमारी यहाँ पे आके यहाँ पे हम दे देते हैं इसको प्री हीट की रिले पे। जो सर्दियों में हमारा हीटर्स ग्लो प्लस जो होता है इंजन्स के ऊपर हीटर्स लगे होते हैं वो ऑन हो जाते हैं 5 सेकंड के लिए सलफ से पहले, जिससे ठंडे इलाकों में हमारे जो है ना वो चलता रहता है। और ये इसका हम देते हैं जी ये 55 नंबर आप देख रहे होंगे, ये हमारा 55 नंबर है। ये देखें प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर, यानी जब तक हमने टाइमर दिया हमने जस्ट 5 सेकंड का टाइमर दिया होता है उसके बाद ये सप्लाई रिले की बंद हो जाती है। अच्छा ये नेक्स्ट जो है ना 18 नंबर 19 20 ये हमारे होते हैं कम्युनिकेशन इंजन, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन हैं उनके जो सेंसर्स की रीडिंग उठाने के लिए ये हमारा हाई ये लो और ये हमारी शील्डेड वायर यहाँ पे लग जाती है। इसमें एक छोटी रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में लगती है यहाँ दोनों वायर्स में। ये यहाँ पे वो इसका बता रहा है जी टर्मिनेटिंग रजिस्टर में भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सी इंजन मैन्युफैक्चरिंग लिटरेचर 120 ओहम का रजिस्टर लगता है। अगर हमने यहाँ पे कैन की यहाँ पे वायर लेनी होती है तो उसके बगैर ये कम्युनिकेशन इंजन के साथ पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे ये इसने हमें दिखाया हुआ कि पावर पे इन्होंने सीटी डाली हुई है। सीटी के ये 2 पॉइंट होती हैं, उसके दरमियान में से ये वायर पावर की निकल जाती है। 3 फेज़ होते हैं, तीनों फेज़ों पे सीटी होती है और उसकी ये तीनों पे लग जाती हैं यहाँ पे आके 31 29 30 31 रेड येलो बिलो। और ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, यानी
तीनों को आपस में शॉर्ट करके इसको बॉडी के साथ अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है और इसका पॉइंट आके 32 पे लग जाता है। ये सारी मॉड्यूल की है जहाँ पे वायरिंग हमारी आगे अटैच हो रही है। ये हमारे डायरेक्ट जनरेटर के फेजेस हैं जो कि वाया फ्यूज़ या ब्रेकर के, हम तो ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं 6 एम्पेयर का, क्योंकि फ्यूज़ का तो ज़माना चला गया, इन्होंने वही पुरानी ड्राइंग आप की हुई है और फ्यूज़ तो बड़ी जल्दी बर्न हो जाते हैं और आज साइड्स इतनी इतनी दूर होती हैं और कई रिमोट एरियो में साइड होती है जहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्रेकर यूज़ कर लिए हुए, पहले हम भी फ्यूज़ करते थे। नेक्स्ट इन्होंने एक फेज़ लिया है, इसके ऊपर इन्होंने फ्यूज़ लगाया है। ये वाली जो रिले का पॉइंट है, ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके इन्होंने नॉर्मली ओपन से यहाँ से पॉइंट गुजारा पावर का, अगली उसकी जो वायर है उन्होंने इसके कंटेक्टर में दे दी, कंटेक्टर का दूसरा जो पॉइंट है वो उन्होंने न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया। ये हमारा जो है ये हमारी न्यूट्रल है, ये 21 22 23 24 UVWN, ये हमारे कंटेक्टर्स के उन्होंने फेस शो करवा दिए हैं, यानी ये हमारे पॉइंट्स हैं कंटेक्टर से। 4 पोल का उसने कंटेक्टर यहाँ पे फिट किया हुआ है और यहाँ जैसे ये कंटेक्टर ऑन होगा ये हमारे लोड को सप्लाई चली जाएगी। जैसे इसकी ये सारी चीज़ें इंजन्स की ठीक होती हैं, हम स्टार्ट करते हैं, फ्यूल भी ऑन हो जाता है, सलब भी लग जाता है, इसकी सारी रीडिंग रूटीन्स भी हमारी सेफ्टी के मुताबिक सही होती हैं, स्विचेस भी सही होते हैं। आगे ये फिर आउटपुट यहाँ से जनरेट करके ये रिले ऑन होती है, रिले यहाँ पे पॉइंट को आपस में शॉर्ट करती है और ये हमारा कंट्रैक्टर ऑन हो जाता है। इसी तरह हमारी वापडा पे है, वापडा पे सीटी नहीं होती, सिर्फ जनरेटर पे सीटी यूज़ करनी होती है। इसी तरह इसकी यहाँ से वापडा के कंट्रैक्टर्स के 4 पोल है, ये इसके कंटैक्ट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इसने इस रिले के ये जो रिले है डायरेक्ट यहाँ से गुजारी है। अगर हमारी बैटरी उतर भी हो, ख़राब भी हो, हमारा ये मॉड्यूल बंद भी हो, तो इसने डायरेक्ट कंटैक्टर लगवा देना होता है इस रिले के थ्रू। बंद हालत में ये जो हमारी रिले होती है ये हमारी ऑफ होती है, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसने ऑन तब होना होता है जब हमारा जनरेटर ऑन होता है, यानी ये चलते हुए में दोनों रिले ऑन होती हैं और बंद हालत में ये दोनों रिले ऑफ होती हैं। इसकी ये जो इंटरलॉक हैं ये आपस में काम करती हैं। ये इसकी मेन की उन्होंने सप्लाई मॉड्यूल में दे दी है 25 24 28। वीडियो आप मुकम्मल कंप्लीट देखें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वायरिंग आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ का आपने कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।